हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमर भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एबी मोटिवेशन। एक बार फिर से आप सभी को खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। साथियों, एक नया अपडेट अभी अभी आया है हम लोगों के बीच में। आपको जैसा मालूम है कि सिस्टम हमारी अपग्रेड में थी। pbcmeta.io और .com दोनों वेबसाइट जो है अपग्रेड में थी और अभी .io ओपन हो गया है। आज है 2 मई और अभी अपडेट होने के बाद हमारे पास एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें अर्ली बर्ड ऑफर के बारे में बात की गई है और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज की गई है। यानी सीड फंडिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद जो चीज़ें पहले आया करती थी उसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। उन सारे बदलाव को एक एक करके आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। इससे पहले जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। समय को ना गंवाते हुए शुरू करेंगे हम आज की इस वीडियो में और वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी, हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। साथियों, एक बात का ध्यान रखेंगे, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि चीज़ें समझ में फिर नहीं आएंगी। केवल नोटिफिकेशन पे बात नहीं करेंगे बल्कि लाइव हम चलेंगे सीड फंडिंग वाली वेबसाइट पे और वहाँ पे चल करके आपको उन चीज़ों के बारे में ये बताएंगे जो अभी नए ऑप्शन आए हुए हैं, कैसे उस पर काम करना है और कैसे उसको जो है क्लियर करना है। तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आई हुई है, द वेबसाइट इज बीइंग अपडेटेड टू इम्प्रूव द यूज ऑफ सीड फंडिंग एंड टोकन फार्मिंग। यानी कि जो वेबसाइट है उसको अपडेट किया जा रहा है सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। द वेबसाइट हैज़ बीन अपडेटेड विथ डिटेल्स रिपोर्ट ऑन सीड फंडिंग थ्रू BUSD एंड सीड वैल्यू। यानी कि यहाँ पे जो वेबसाइट है उसको जो है हमारा BUSD और सीड वैल्यू के माध्यम से सीड फंडिंग पर जो है डिटेल में रिपोर्ट के साथ अपडेट किया जा रहा है। सीड फंडिंग एंड कैन बी डन बाय एडिंग BUSD वैल्यू टू द यूजर वैलेट फ्रॉम द कनेक्टेड वैलेट। मतलब अब जो सीड फंडिंग होगी वो डायरेक्टली आपको ट्रस्ट वैलेट से नहीं होगी। पहले हम ट्रस्ट वैलेट में 50 BUSD डाल करके और सीधा सीड फंडिंग में जाकर के कर लेते थे, लेकिन अब जो सीड फंडिंग होगी उसके लिए आपको BUSD अपने यूजर वैलेट में ऐड करना पड़ेगा। यानी कि सीड फंडिंग कैन बी डन बाय एडिंग BUSD वैल्यू। तो पहले आपको BUSD को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप सीड फंडिंग कर पाएंगे यूजर वैलेट में ऐड करने के बाद। द वर्क ऑफ इंक्रीजिंग सीड वैल्यू सीड फंडिंग एंड टोकन फार्मिंग बाय रिडीमिंग द सीड एंड फार्म वैल्यू विल आल्सो बी कंप्लीटेड अंटिल 15 मई। यानी कि जो हमारा सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग को जो है बढ़ाने के लिए जो रिडीम का ऑप्शन जो दिया गया था हमारे पास सीड और फार्म वैल्यू वाला, वो 15 मई से तक जो है शुरुआत हो जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा सीड वैल्यू हमारी काफ़ी इकट्ठी हो गई है और फार्म वैल्यू में भी जो हम सीड फंडिंग से ले जाते थे टोकन, उसमें से 15% कट करके हमारे फार्म वैल्यू में आता था। तो वो दोनों जो है अभी वहाँ से रिडीम नहीं हो पा रहे थे, वो भी 15 मई से जो है रिडीम होना शुरू हो जाएंगे 15 मई तक। टू कंटिन्यू इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द PBCmeta टोकन, डेवलपमेंट इज अंडर वे टू लॉन्च एन एक्साइटिंग ऑफर नोन एज द अर्ली बर्ड ऑफर अंटिल May 30। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि PBCmeta टोकन के जो रेट है उसको जो बढ़ाते हुए उसको जो है जारी रखने के लिए, मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू बढ़ाने के लिए, मतलब जो रेट बढ़ता है उसको जारी रखने के लिए 30 मई तक जो है एक नया ऑफर, एक एक्साइटिंग ऑफर, रोमांचक ऑफर जो है लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम होगा अर्ली बर्ड ऑफर। यानी अब तक हमने सीड फंडिंग देखा, टोकन फार्मिंग देखा, अब हमें अर्ली बर्ड का ऑफर भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है बहुत जल्द। कीप ऑन ग्रोइंग योर सीड फंडिंग एंड टोकन फार्मिंग अकाउंट टू मेक द मोस्ट ऑफ द ऑफर। ये कह रहा है कि आप जो है इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए अर्ली बर्ड ऑफर का आप सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग जो है इसको बढ़ाते रहें। ओनली विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल यू टोकन होल्डर्स कैन द वैल्यू ऑफ द PBCmeta टोकन बी मेंटेन्ड इन द डिसेंट्रलाइज मार्केट। मतलब ये कह रहा है कि जितने भी साथी यहाँ पे जो टोकन को होल्ड करके रखे हुए जो होल्डर हैं, उनके सहयोग से डिसेंट्रलाइज मार्केट में PBCmeta टोकन का मूल्य जो है वो रखा जा सकता है, यानी मेंटेन किया जा सकता है। उस रेट को कैसे मेंटेन किया जाएगा? ऑलवेज कीप इन माइंड दैट जस्ट वन न्यू परचेज ऑफ टोकन बाय ऑल ऑफ योर टोकन होल्डर्स कैन कॉज ए सिग्निफिकेंट जंप इन द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ टोकन। मतलब जितने भी यूजर्स हैं, अगर सभी यूजर एक टोकन, वन न्यू परचेज, मतलब एक नया परचेजिंग आप जो है वहाँ पे जाए कीजिए, पैनकेक शॉप पे जाना है हमें और वहाँ से फिर से हमें PBCmeta बाई, अगर सभी साथी अगर एक एक भी करते हैं, मतलब मिनिमम एक परचेज भी कोई करते हैं, कोई 10 टोकन खरीदे, कोई 2 टोकन खरीदे, कोई 5 टोकन खरीदे, कोई 1 टोकन भी खरीदे, तो इससे जो है इसकी रेट बहुत ऊपर तक आपको देखने को मिलेगी। यानी कि एक बहुत बड़ा उछाल आपको देखने को मिल सकता है। के बाद नीचे एक नोट है,
every error that appears in the seed funding and token farming reports will be automatically updated until 30 मई। यानी जितने तरह के आपको एरर अभी तक देखने को मिल रहे हैं, जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं सीड फंडिंग और टोकन फार्मिंग में, वो ऑटोमेटिक जो है 30 मई तक सब जो है सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक रूप से सब अपडेट हो जाएंगे। चलिए, ये तो था नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं कि सीड फंडिंग में जाने के बाद हमें वहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे और उस पर हमें कैसे कार्य करना है। तो समय को ना कमाते हुए सीधा हम चलते हैं अपने सीड फंडिंग वाले ऑप्शन में। हमने कनेक्ट पर क्लिक कर दिया है, अपने वॉलेट को कनेक्ट कर रहे हैं। आप अपने फ़ोन के अंदर में सबसे ऊपर 3 बिंदी आएगा, उस पर जाकर के ईवीएम में अपना स्मार्ट चेन यानी BNB स्मार्ट चेन आपको चूज़ कर लेना है। अब आपको मैं बता दूं कि सीड फंडिंग में जब आप जाएंगे अब अपडेट होने के बाद, तो फिर से आपको अपना पिन बनाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आपने ठीक सुना, आपको अपना पिन फिर से बनाना पड़ेगा। जो 6 अंकों के पिन आप बनाते थे पहले ना, वही ऑप्शन फिर से आपके पास आ जाएगा इस तरह से, प्रोसीड टू क्रिएट लॉग इन पिन। इस ऑप्शन में जाकर के आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक नया पिन फिर से क्रिएट कर लेना है। तो चलिए, समय को नहीं कमाते हुए हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। ये देखिए, ट्रांजैक्शन के लिए हमारे पास स्मार्ट कॉल आ गया, तो अप्रूव करेंगे और हमारा नया पिन बनाने का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। तो हमने इसको कंफर्म कर दिया। अब हमको क्या करना होगा, पहले जो हम पिन बना कर रखे थे, हम चाहे तो वही पिन या फिर चाहे तो नया पिन आप यहाँ पे 6 अंकों की बना सकते हैं। और अभी आपको बनाना पड़ेगा, अपडेट के बाद जैसे ही इंटर करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पिन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू पिन जो लिखा है, न्यू पिन में आपको डालना है अपना पिन जो भी आप बनाना चाहते हैं 6 अंकों की, और कन्फर्म पिन में वही पिन डालना है दोबारा 6 अंकों की। तो हमने डाल दिया है और यहाँ सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट होते ही आपके पास ऐसा मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन योर 6 डिजिट लॉगिन पिन क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ से हम एंटर करने वाले हैं सीड फंडिंग में। देखिए, यहाँ पे जैसे लॉगिन पे हमने क्लिक किया तो हमसे यहाँ पे पिन मांगा जा रहा है, वही पिन जो अभी अभी हमने बनाए थे, मैंने वही पिन डाल दिया है और यहाँ पे सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हम सीड फंडिंग में एंटर कर जाएंगे। ये ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ओपन होगा और ऊपर में आपको जो 3 डॉट की जो डंडी दिखेगी राइट साइड में सबसे ऊपर में, जो 3 लाइन जो खिंची रहती है, उस पर आप जाएंगे तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। एक ऑप्शन मिलेगा आपको वॉलेट बोर्ड का और एक ऑप्शन मिलेगा आपको सीड फंडिंग का। दोनों को बारी बारी समझते हैं, दोनों का क्या काम है, और जो हमने पहले सीड फंडिंग करके रखा है वो हम कहाँ देखेंगे, जो रिवार्ड मिला है वो कहाँ देखेंगे, रिडीम कैसे करेंगे और BUSD ऐड करेंगे कहाँ पे, सारा चीज़ आपको यहाँ दिखेगा। तो चलिए बारी बारी से दोनों को देखते हैं हम। तो नीचे में आप देखेंगे यहाँ पे आपको BUSD वैल्यू दिख रही है। अभी BUSD जितना मेरे वॉलेट में होगा, यानी मेरे ट्रस्ट वॉलेट में, वो आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। तो आपके ट्रस्ट वॉलेट में जितना BUSD होगा वो यहाँ पे दिखाई दे देगा। अगर नहीं दिखाई देगा तो आप रिफ्रेश वाले बटन को क्लिक करेंगे, आपको दिखने लगेगा। अब ये ऑप्शन यहाँ पे क्यों दिख रहा है, BUSD हमारे वॉलेट में कितना है, क्योंकि यहाँ पे BUSD ऐड करने का ऑप्शन आपके पास आ चुका है। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको। 2 ऑप्शन जो इसी पेज के हैं, जो वॉलेट बोर्ड वाले। तो अभी हम जो जिस पेज पे हैं, ये वॉलेट बोर्ड का पेज है। तो यहाँ पे आपको ऐड BUSD का एक ऑप्शन दिख जाता है। अगर आपको सीड फंडिंग करना है तो इसी ऑप्शन में आपको पहले आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आपको ऐड करना है BUSD। उसके बाद जब BUSD ऐड हो जाएगा तो स्टार्ट सीड फंडिंग आपको करना है। अगर आपके पास पहले से है वॉलेट में पड़ा हुआ, तो आप इसको जो है स्टार्ट सीड फंडिंग पे क्लिक करके सीड फंडिंग कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखा दूं, ऐड BUSD में मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऐसे आ जाता है। यहाँ पे जितना हम टाइप करके, जितना हमारे, जैसे हमने 50 लिख दिया और यहाँ सबमिट करेंगे तो हमारे ट्रस्ट वॉलेट से 50 BUSD कट जाएंगे और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है। मैं बैक कर लेता हूँ इसको। चलिए वापस हम आ गए वहीं पे, इसी पेज पे। स्टार्ट सीड फंडिंग का ऑप्शन आप जानते हैं पहले से। स्टार्ट सीड फंडिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे प्रोसीड टू ऐड BUSD दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ BUSD ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे साफ साफ ये देखिए लिखा हुआ है नोट में कि BUSD वैल्यू इन द यूजर वैलेट इज नॉट सफिशिएंट। मेरे पास, मेरे ट्रस्ट वैलेट में BUSD नहीं है, इसलिए लिख रहा है कि आपके पास सफिशिएंट नहीं है। सॉरी, यूजर वैलेट में यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जब तक यूजर वैलेट में हम लाएंगे नहीं BUSD को,
तब तक हम सीड फंडिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमको क्या करना होगा, ए मिनिमम ऑफ 50 BUSD बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर सीड फंडिंग। तो सीड फंडिंग करने के लिए जैसा कि आपको पहले से पता है कि कम से कम 50 BUSD हमें चाहिए होता है। तो ये 50 BUSD आपको प्रोसीड टू ऐड BUSD में क्लिक करके आपको ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप सीड फंडिंग कर पाएंगे। चलिए ये तो बात हो गई सीड फंडिंग करने की। अब वापस से हम आपको लेके चलते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो ये था वैलेट बोर्ड हमारा। वैलेट बोर्ड में आपको अपना BUSD ऐड करने का ऑप्शन मिलता है और सीड फंडिंग करने का मौका आपको इसी वैलेट बोर्ड के थ्रू आपको मिलने वाला है। अब चलते हैं हम सीड फंडिंग वाले ऑप्शन में, जहाँ पे हमने सीड फंडिंग पहले से कर रखा है और वहाँ पे जो हमें रिवार्ड मिल रहा था और जो चीज़ें थी सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखने वाली। तो इस वाले ऑप्शन पे हम चलेंगे। आपको राइट साइड में सबसे ऊपर दाहिने और 3 लाइन जो दिखेगा उसमें क्लिक करके सीड फंडिंग पे आप क्लिक करेंगे, आपका ये पेज खुल जाएगा। ये पेज खुलते ही आपको यहाँ पे स्टेकिंग रिपोर्ट दिखाई देंगे सीड फंडिंग के अंदर। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको और क्लियरिटी से दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन आपको दिखते हैं स्टेकिंग के अंतर्गत, सीड फंडिंग के अंतर्गत। पहला ऑप्शन है वो है स्टेकिंग और दूसरा ऑप्शन है स्टेकिंग रिवार्ड। दोनों को बारी बारी से देखेंगे और हम लोगों ने अभी वैलेट बोर्ड को देख लिया है, इसको देख लिया है हम लोगों ने। तो स्टेकिंग यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 532, यानी कि हमने यहाँ पे जो है ना 532 PVC मेटा स्टेकिंग कर रखे हैं, जिसमें 274 जो है PVC मेटा अभी तक हमको स्टेकिंग का रिवार्ड मिल चुका है। इसको आप चाहें तो यहाँ व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखा दूँ। मैंने व्यू पे क्लिक किया, व्यू करते ही आपको यहाँ पे दिख जाते हैं कि मैंने यहाँ पे जो स्टेकिंग किए थे 553 BUSD से हमने स्टेकिंग किए थे, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। और जिसमें 355 PVC मेटा मुझे मिले थे, जिसमें से 0.25% डेली जो आता है वैसे करके 247.36 जो है हमको PVC मेटा मिल चुके हैं। और अभी इतना 533 में से 247 मिले हुए हैं और बाकी जो है अभी आना बाकी है पर डे। ठीक है, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 553 BUSD का हमने लिया था, 355 PVC मेटा हमको मिले थे और 50% रिवार्ड मिल करके टोटल हो गए थे 533। 533 में से 247 अभी तक हमको मिल चुके हैं और बाकी जो बचा है वो भी आएगा। इस रिपोर्ट को हम यहाँ क्लोज करते हैं पहले। लेकिन मैं आपको इस रिपोर्ट को क्लोज करने से पहले आपको बता दूं कि हमने सीड वैल्यू के माध्यम से भी सीड फंडिंग की थी, उसको देखने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पे आना होगा। तो ये जो हमने BUSD से किया था वो आपको दिख रहा है, सीड वैल्यू से कितना किया था उस सीड वैल्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए सीड वैल्यू पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ये ओपन हो गया। सीड वैल्यू समझ रहे हैं आप ना, जो टोकन फार्मिंग में 15% कट करके सीड वैल्यू बनता है, उस सीड वैल्यू से जितना बार हमने किया था सीड फंडिंग वो आपको यहाँ दिख रहा है। और जो आपने पर्लवैन के DP से जो सीड वैल्यू बनता है वो दोनों सीड वैल्यू ही है जिससे हम यहाँ पे सीड फंडिंग करते थे। तो वो जो हमने किया था वो आपको यहाँ दिख सकता है। यहाँ अभी तक जो है मैंने 8 नवंबर को से शुरुआत लास्ट डेट में किया था, सॉरी इसमें और भी पहले का होगा, ये आप देखेंगे नीचे लास्ट हमने किया था 9 फरवरी को। ये आप देखिए यहाँ पे 9 फरवरी 2023 को हमने लास्ट किया था। ठीक है, 15 सीड वैल्यू से, इसके पहले 14, 15, 28 है ना। तो ये टोटल जो है 176.82 टोकन जो है हमारे अभी तक यहाँ पे स्टेक हो गए हैं, जिसमें से 27 टोकन हमको मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है, और डेली कितना आता है उसको हम ऊपर देखेंगे, तो हम इसको ऊपर लेके चलते हैं। आ गया मैं ऊपर, ये देखिए 27.80 जो है टोटल हमको मिलने हैं, जिसमें 6 टोकन जो है हमको यहाँ पर रिलीज हो चुका है। और सॉरी 27 टोकन हमको रिलीज हो चुका है यहाँ पे, और 27 टोकन हमको मिलेगा इसके बदले 176 टोकन जो हमने 176 सीड फंडिंग से सीड वैल्यू से जो हमने सीड फंडिंग की है उसमें 27 टोकन मिले, जिसमें से 6 टोकन हमको मिल चुके हैं। जैसे ये 12 आपको दिख रहा है, ये 12 BUSD से हमने जब किया था सीड वैल्यू से तो 1.69 मिले थे, जिसमें 0.36 हमको मिल चुका है। तो इस तरह से आपको ये मिलता है डेली 0.125% पर डे। ठीक है, तो सीड वैल्यू वाला देखने के लिए इसमें जाएंगे और BUSD से जो सीड फंडिंग किए हैं उस पर देखने के लिए हम इसमें जाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन आपने देखा किसके अंदर, स्टेकिंग के अंदर। सीड फंडिंग में स्टेकिंग के अंदर 2 ऑप्शन मिले आपको, एक मिला BUSD वाला और एक मिला सीड वैल्यू वाला। अब इसको हम क्लोज करते हैं ऑप्शन को, यहाँ से व्यू जो हमने किया था उसको हम बंद कर देते हैं।
अब आ जाते हैं स्टेकिंग रिवार्ड वाले पे। ये जो नीचे वाला है स्टेकिंग रिवार्ड, इसमें हम देखते हैं स्टेकिंग रिवार्ड जो हमको अभी तक मिले हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे इस वाले ऑप्शन के, आपको व्यू वाले ऑप्शन में। तो टोटल अभी तक जो है हमको 274 पीवीसी मेटा मिल चुके हैं। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं व्यू करके। व्यू पे चलते हैं सीधा हम। ये हम व्यू पे हमने क्लिक किया, इसकी रिपोर्ट आगे सामने। अब यहाँ पे जब रिपोर्ट सामने आती है तो दो तरह की रिपोर्ट आती है, एक रिडीम्ड का और एक अवेलेबल का। जितना हमने ले लिया है वो आपको यहाँ दिख रहा है, यानी ये वाला 263 टोकन हमने अभी तक ले लिया है, निकाल लिया है रिडीम, मतलब यहाँ से रिवार्डेड हमने कर लिया है। और जिसमें अभी भी मेरे वॉलेट में 11 टोकन पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम व्यू करके यहाँ से देख सकते हैं। और जो 11 टोकन यहाँ पड़े हुए हैं, जो हम 5 टोकन प्रतिदिन यहाँ से रिडीम करते हैं, उसको रिडीम करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जो 5 टोकन डेली हम रिडीम करते थे ना सीड फंडिंग से, उसको रिडीम यहाँ से हम करेंगे और यहाँ ऊपर वाले में व्यू करके देखेंगे। तो चलिए पहले व्यू करके देखते हैं इसको। हमने व्यू पे क्लिक किया, जो हमारा रिडीम हो चुका है टोकन उसके बारे में। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको 2 मई से स्टार्ट हुआ है। मैं नीचे आ जाता हूँ, सबसे नीचे। सॉरी, 29 जुलाई से स्टार्ट हुआ। 29 जुलाई को पहले बार हमने सीड फंडिंग की थी, वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो उस समय जब शुरुआत हुआ था हमारा, तो 0.88 टोकन डेली रिलीज होता था। और अभी की हम बात करें, अभी डेली रिलीज होता है हमारा 1.11 टोकन डेली रिलीज होता है। टोटल कितना मिलना है हमको? टोटल मिलना है 274.9 पीवीसी मेटा, जिसमें 1.11 करके डेली रिलीज हो रहा है। तो ये रिलीज जो हो रहा है उसका यहाँ पे आपको दिखाया है, और जो हमने यहाँ से रिडीम कर लिया है उसका आपको इसमें दिखेगा। तो रिडीम वाले को देखते हैं। रिडीम मतलब जो हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। ये देखिए, जो 5-5 टोकन करके निकाल रहे हैं ना, वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो रिडीम वाले में हम देखेंगे कि जितना टोकन हमने यहाँ से बाहर कर लिया है, यानी अभी जो रिडीम कर रहे हैं तो ज़्यादा टोकन फार्मिंग वाले पेज पे, लेकिन पहले जो रिडीम करते थे वो आप देखेंगे नीचे में आकर के। ये देखिए, 1 टोकन, 5 टोकन, 4 टोकन, 25 टोकन, 17 टोकन, 16 टोकन। तो पहले ये टोकन निकलते थे सीधा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में जाते थे, और अब जो हम रिडीम करते हैं ये जाते हैं हमारे फार्मिंग वाले पेज में। तो ये हमने भी देख लिया, ये व्यू वाला भी हमने देख लिया, इसको भी हम बंद करते हैं। रिडीम को हमने बंद कर दिया। तो इस तरह से जो है साथियों, हम यहाँ पे एक एक ऑप्शन को हम लोगों ने देखा बारी बारी से। अब सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है इंटर सीड वैल्यू टू रिडीम। सीड वैल्यू टू रिडीम मतलब जो आपके सीड वैल्यू जमा हो रहे थे ना, 15% वाला जो कट करके जमा होता है, जब आप फार्मिंग वैलेट से रिडीम करते हैं अपना BUSD को, तो 85% का पीवीसी मेटा टोकन बन जाता है और 15% का सीड वैल्यू बन जाता है। और वहीं जो DP हम लोगों ने लगाया है ना स्टेक में, वो भी रिडीम होकर के हमारा सीड वैल्यू बनता है। तो उस सीड वैल्यू से क्या करते थे हम? सीड वैल्यू से करते थे सीड फंडिंग। तो सीड वैल्यू से सीड फंडिंग करने के लिए आपके पास यहाँ ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको नोट पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। ये नोट लिखा हुआ है, सीड वैल्यू कैन बी रिडीम्ड फॉर स्टेकिंग पीवीसी मेटा एज सीड फंडिंग। तो सीड वैल्यू को रिडीम करेंगे हम कहाँ पे? सीड वैल्यू को रिडीम करते हैं तो सीड फंडिंग होती है उससे, सीड वैल्यू से सीड फंडिंग होगी, पीवीसी मेटा स्टेक होगा हमारा, जितना उस दिन का रेट होगा उसके हिसाब से। और नीचे है पीवीसी मेटा स्टेक्ड थ्रू द सीड वैल्यू विल बी अनस्टेक एज स्टेकिंग रिवार्ड 0.125%। जो सीड वैल्यू से हम करेंगे सीड फंडिंग, उसमें जो मेटा हमारे जो स्टेक होंगे वो डेली 0.125% करके पर डे हमको रिलीज होंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सीड वैल्यू मैक्सिमम 5 ही हमको रिडीम करने का एक दिन का ऑप्शन मिला हुआ है। चलिए इसको भी हम ट्राई करके देखते हैं। हमने यहाँ पे मैक्सिमम दबा दिया, ये 5 यहाँ पे देख रहे हैं लिख करके आ गया। हम चलते रिडीम वाले ऑप्शन पर, रिडीम करके देखते हैं कि क्या इस 5 सीड वैल्यू से हमारा जो है सीड फंडिंग हो सकता है, क्योंकि सीड फंडिंग से सीड वैल्यू से सीड फंडिंग नहीं हो पा रहा था। रिडीम पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे पिन डालने का ऑप्शन आ गया, हम यहाँ पे पिन डालते हैं, सबमिट कर दिया हमने। सबमिट करने के बाद हमारे पास एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आता है। थोड़ा सा मैं इसको देख लूँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल आ गया हमारे पास। शायद आप लोग को विजिबल होगा कि नहीं होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है तो उसमें ये विजिबल होता है नहीं होता है। मैं देखता हूँ, आप देखेंगे हमारी सीड फंडिंग होती है नहीं होती है, इसको भी हम चेक करेंगे एक बार।
चलिए यहाँ पे लिख करके आ गया, योर ट्रांजेक्शन हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड। अगले आधे घंटे में जो है हमको दिखने लगेगा हमने जो 5 सीड वैल्यू से सीड फंडिंग की है। तो मैं एक बार चल के चेक कर लेता हूँ क्या वो दिख रही है नहीं दिख रही है। मैं इसको ओके करता हूँ और आते हैं, हमको कहाँ आना पड़ेगा, हमको आना पड़ेगा चेकिंग रिवार्ड रिपोर्ट, है ना। छोटा कर लेते हैं ताकि हमको समझ में आए कि जाना कहाँ है, किस पेज पे। जी, स्टेकिंग रिपोर्ट पे हमको आना होगा। स्टेकिंग में हम चलते हैं, सीधा क्लिक किया, यूएसडी में सीड वैल्यू में। तो अभी अपडेट नहीं हुआ है, हो सकता है आधे घंटे में अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से सीड फंडिंग भी आप कर पाएंगे सीड वैल्यू के माध्यम से। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो ये वीडियो बन रही है, अभी जो है अभी तक टोकन फार्मिंग का पेज ओपन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। टोकन फार्मिंग वाले पेज पे हम जा रहे हैं तो अभी भी हमारे पास वहाँ अंडर मेंटेनेंस वाला ही मैसेज आ रहा है। तो फिलहाल साथियों, जो भी अपडेट अभी आई हुई थी, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को सारी अपडेट देने का मैंने प्रयास किया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब करें, और जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने अपने टीम में, अपने अपने ग्रुप के सभी साथियों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाए ताकि उनको कार्य करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए विदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।